सीधे लिए चलते हैं राजस्थान विधानसभा, जहां पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। सुनाएंगे। कार्रवाई करना चाहते तो करिए। मैं सर्वप्रथम आपको बताना चाहूंगा कल कहां से बात शुरू हुई। जब हमने विधानसभा के अंदर खुद मैंने अध्यक्ष जी की अनुमति लेकर व्यवस्था के प्रश्न के अंदर इस बात को उठाया कि भारत सरकार के जो नए कानून आए हैं भारतीय नागरिक संहिता के, उसके तहत ही अधिवक्ताओं की नियुक्ति हो सकती है। आप सीआरपीसी के पुराने कानूनों के तहत नियुक्ति नहीं कर सकते। और साथ ही भारत सरकार के गृह मंत्रालय की गाइडलाइन है कि कोई भी मंत्री अपने परिवार को किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं दे सकता है। ये बात कहते ही मेरी बात को सुना नहीं गया और उसको वहीं रोक दिया गया। हम कल से अपनी बात कह रहे हैं। अध्यक्ष जी ने कहा कि आप लिखित में लेके आइए, हम व्यवस्था देंगे। मैंने कल ही लिखित में नियम 119 के तहत संविधान के अंदर अगर संविधान की पालना नहीं हो रही है तो उसका प्रस्ताव मैंने कल दे दिया। आज तक अध्यक्ष जी ने कोई व्यवस्था नहीं दी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, उसी विषय पर जब मैं बोल रहा था, विपक्ष के एक माननीय सदस्य हरलाल सारण हमारी तरफ आए और खुद कानून मंत्री जी ने उनको वहां से वापस भेजा है। और वो जब इधर आ रहे थे और श्रीचंद कृपलानी जी बार बार बीच में उठ रहे थे तो माननीय हमारे सदस्य ने उनको अपनी सीट से ही बैठने का इशारा किया कि आप बैठिए। सिर्फ इतना कहना ही अन्याय हो गया क्या? इसके अलावा पूरी प्रोसीडिंग आप निकलवा लीजिए, पूरे वीडियो के फुटेज आप निकलवा लीजिए। कहीं भी हमारे सदस्य की गलती हो तो जो भी आप सजा देंगे हम मानने के लिए तैयार हैं। और यही नहीं, कल भी जो निलंबित किया गया पूरा उसको हाउस के अंदर पास कराना होता है, आपने सीधा निलंबित कर दिया। और आज पहले से ही जो सचेतक महोदय हैं वो ये तैयारी करके आए थे कि हमें माननीय सदस्य को 6 महीने के लिए निकालना है। सत्ता पक्ष के द्वारा कल से कोई प्रयास नहीं किए गए। कल शाम को आए थे संसदीय मंत्री, हमने उनको बता दिया था कि हम वार्ता करने को तैयार हैं, हम कार्रवाई में भाग लेना चाहते हैं, जो भी वार्ता बैठती है। लेकिन कल से लेकर आज तक कोई चर्चा नहीं हुई। पहला ऐसा सदन हमने देखा है कि सत्ता पक्ष विपक्ष को एकदम इग्नोर कर रहा है। और हालत यह है कि आज वापिस जब निलंबित किया तो अध्यक्ष जी ने निलंबित करने से पहले वोटिंग नहीं कराई। सदस्यों से पूछा जाता है, पहले सचेतक या संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव लेके आता है और उसके बाद सदस्यों से हां और ना के अंदर पूछा जाता है और उसके बाद अध्यक्ष अपनी व्यवस्थाएं देता है। ये तो ऐसा लग रहा था कि पूरा पन्ना जिस प्रकार से सचेतक टाइप करके लेके आया है और उसने पढ़ा है और अध्यक्ष जी ने तुरंत 1 ही मिनट में निलंबित करके राष्ट्रगान शुरू। ये तो आप सब वीडियो फुटेज में देख सकते हैं। तो ये खुद ही नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं। हमारे सदस्य का जो निलंबन किया है वही संविधान और विधानसभा के नियम प्रक्रिया से पूर्णतः विपरीत दिशा में किया गया है। ये बात मैं कहना चाहूंगा। विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूंगा, सत्ता दोनों ही जो हमारे क्वेश्चन हैं उनका जवाब हमें आज तक नहीं मिला है। या तो ये बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री के बेटे को AAG नियुक्त नहीं किया। क्या ये बता दें कि नए नियम आने के बाद में भी इन्होंने पुराने नियमों में 25/7/24 को नए अधिवक्ताओं की नियुक्ति नहीं की। और इस मामले को लेकर हमारे लोग कोर्ट में भी गए हैं। तो ये एक संवैधानिक संकट है इस सरकार के सामने। हमने राज्यपाल महोदय से भी टाइम मांगा है, हम उनसे भी मिलेंगे
और सरकार जिस प्रकार से नियमों की अवहेलना कर रही है और विपक्ष को दबाना चाहती है, ये विपक्ष उनसे दबने वाला नहीं है। बराबर की लड़ाई लड़ेंगे, सदन स्थगित करके ये बच नहीं सकते। हम सड़कों पे भी इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। आने वाले समय में जिले में, ब्लॉकों के अंदर, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी के अंदर हमारा कार्यकर्ता जाएगा और इस बात को जनता के सामने बताएगा कि किस प्रकार से आज बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान खतरे के अंदर है। लगातार ये लोग इस संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, कमजोर कर रहे हैं और विपक्ष को दबाना चाहते हैं। एक टिप्पणी हुई है राहुल गांधी पे भाजपा विधायक की ओर से। गोपाल शर्मा ने टिप्पणी की है। गोपाल शर्मा ने कहा है कि जिस दिन मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ उस दिन राहुल गांधी क्लब में लड़कियों के साथ वो उनको खुद शर्म आनी चाहिए, खुद शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी जी के बारे में मैं सारी बातें बता चुका हूं। वो एक देशभक्त हैं, उनके पिताजी देश के लिए शहीद हुए हैं, उनकी दादी देश के लिए शहीद हुए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के लिए कुर्बानी दी है, सब कुछ देश के लिए दिया है। आज 5वीं बार के सांसद है राहुल गांधी जी, मोदी से दुगने से भी अधिक वोटों से जीते हैं। ऐसे आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक ले। जिस व्यक्ति की जैसी सोच होती है ऐसा ही वह दूसरों के बारे में सोचता है। जूली जी, विदेश मंत्री जयशंकर वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। संसद में जानकारी दी, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की क्या मांग है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, ये खुद ही इस प्रकार के हालात बांग्लादेश जैसे पैदा करना चाह रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, हमारे देश हिंदुस्तान की, भारत की ये खूबसूरती थी कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को और प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को कांग्रेस ने बचा के रखा। ये लोग जब से सत्ता के अंदर आए हैं, ये लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। ये हमारी खूबी इसलिए थी कि चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, सब जगह तख्ता पलट हुआ है, लेकिन हमारे देश के अंदर हमेशा प्रजातंत्र का राज जो है कायम रहा है। वो खूबसूरती कांग्रेस लेके आई थी। इनकी तरह कभी भी विपक्ष को और आम पब्लिक को डिवाइड करने का काम हम लोगों ने नहीं किया। आज जिस प्रकार के हालात ये पैदा कर रहे हैं, ये मैं समझता हूं पूरे देश के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। क्या रह गया? एक छोटा सा कि ये आज फिल्म दिखाई जा रही है वीर सावरकर, क्या कांग्रेस के विधायक देखिए, जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं और जिस प्रकार से विपक्ष का तिरस्कार कर रहे हैं, विपक्ष उनको पसंद नहीं है। और मैं जहां तक समझता हूं, मुझे तो अभी तक कोई निमंत्रण मिला नहीं है। निमंत्रण मिलता जब भी मैं नहीं जाता। मैं उस दिन जाऊंगा जिस दिन ये गांधी फिल्म दिखाएंगे। गांधी फिल्म दिखाएंगे तो टीकाराम जूली जरूर जाएगा। और जिस प्रकार का इनका रवैया है और जिस प्रकार से बुलाना चाहते हैं, इस रवैये में न हम आज जाएंगे न हम कल जाएंगे, हम इनका बहिष्कार करते हैं। मार्शल वगैरह ये भी कह रहे हैं कि जब उन्होंने मुकेश के साथ जो हाथापाई हुई है तो उन्होंने मार्शल को काटा। अब पता नहीं मुकेश ने काटा है या उन्हीं के सदस्यों ने काटा है। जिस प्रकार का गतिरोध सदन के अंदर बना, हमारी महिलाओं के साथ धक्का मुक्की हुई है। सुशीला जी इतनी बुजुर्ग हैं, अनीता जी उनके हाथ के अंगूठे के लगी है, रमीला जी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई हैं, उनके कल से ही तबीयत खराब है, लगातार उनको चक्कर आ रहे हैं, बुखार उनके हो गया है। काफी सदस्यों के साथ जिस प्रकार से बर्ताव किया गया, ये सदन में पहली बार नहीं हुआ है। निलंबन भी होता है, बाहर भी निकाला जाता है, लेकिन एक मर्यादा होती है। मार्शल कभी भी धक्का मुक्की नहीं कर सकते। उनको ये नियम है कि वो हटा के सदस्य को ले जा सकते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने बदतमीजी की वो गलत है, और हमारे सदस्यों पे आरोप लगाना कि हमने अंगूठा चबाया है, ये गलत है। देखिए, जो एक असंवैधानिक निर्णय स्पीकर द्वारा लिया गया है, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में लिया गया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव में लिया गया है। कल भी जैसी घटना हमारे नेता प्रतिपक्ष ने बताई, टीकाराम जूली जी ने, जब हम ये मांग कर रहे थे कि कानून मंत्री ने अपने बेटे को गलत तरीके से नियुक्ति दी है, इस पर
हम विपक्ष के नेता बोलना चाहते हैं और उस पर मंत्री जवाब दें। तो स्पीकर ने कहा आप अपनी सीट पे जाइए और मैं आपको व्यवस्था दे रहा हूं। जैसे ही हम लोग सीट पे आए और स्पीकर कहने लगे आप हमें लिखित में दे दीजिए और मैं परीक्षण करके कल आपको समय दूंगा। पहली बात, जब आप हम लोगों से ये बात कर चुके थे उसके बाद अपने बात से आप मुकरे, और उसके बाद जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं तो श्रीचंद कृपलानी और हरलाल सारण दोनों बार बार उनको टोक रहे थे, बीच में खड़े होकर बोल रहे थे। तो मैंने सिर्फ इतना बोला कि जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है तो आप लोगों को अधिकार नहीं है, क्योंकि जब आपका नेता बोलता है तो हम लोग सब सुनते हैं, तो आपको ये बात सुननी चाहिए। उतने में पूरी भाजपा खड़ी हो गई और स्पीकर साहब को पता नहीं पहले से ये तय करके आए थे, क्योंकि उन्होंने पहले भी 2-3 बार यूं कह दिया कि आप शांति से बैठ जाइए, क्योंकि भाजपा के मंत्री जवाब दे नहीं पा रहे। विधानसभा में पूरी तरह से भाजपा सरकार फेल हो रही है, उसको बचाव कैसे किया जाए, इसको लेकर पूरी जिम्मेदारी स्पीकर ने अपने ऊपर ले रखी थी। पहले से बार बार ये कहते विश्वविद्यालय से आए हुए छात्र नेता तुम सुधर जाओ, तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा, और जिस तरीके से बिना वोटिंग और जिस जल्दबाजी में कल सस्पेंशन हुआ, कल मार्शलों द्वारा जिस तरीके का बर्ताव हमारी महिला विधायकों के साथ, बुजुर्ग हमारे जितने भी विधायक थे उनके साथ किया गया, एक जैसे सड़क पर झगड़ा होता उस तरीके की नौबत सदन में आई। और उसके बाद गतिरोध तोड़ने की बजाय भाजपा सरकार, भाजपा के मंत्री और स्वयं स्पीकर, आज उनका बयान देखिए कि कांग्रेसी, जब आप उस पद पर हो तो आपका ये दायित्व बनता है कि पक्ष और विपक्ष आप भाषा का उपयोग करें। कांग्रेस ये इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं। तो ये जितनी भी चीजें घटी और उसके बाद आज वापस से वो सुबह मुख्यमंत्री जी 10 बजे सदन में आते हैं, विधायक दल की मीटिंग लेते हैं और ये चाहते थे कि हम खड़े होकर माफी मांगे, मैं उठ के बाहर आ जाऊं। लेकिन कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता टीकाराम जूली जी, सीएलपी लीडर, सबने जिस मजबूती के साथ संविधान की रक्षा के लिए और इन भाजपा के लोगों को ये मैसेज देने के लिए जिस तरीके से रात भर सदन में डटे रहे, वो इनसे सहन नहीं हुआ। और बोखलाहट में आज भी आप पूरी प्रोसीडिंग देखेंगे, वीडियो देखेंगे, जब कोई भी प्रस्ताव आता है तो पहले स्पीकर है वो वोटिंग करवाता है, उसके बाद सस्पेंशन होता है। उन्होंने जिस जल्दबाजी में किया, असंवैधानिक तरीके से किया। पूरी पार्टी जिस तरीके से एकजुट है, आगे के आंदोलन के लिए हम रणनीति बनाएंगे, पूरे सीनियर नेताओं के साथ बैठकर किस तरीके से असंवैधानिक निर्णय लिया है, इसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, उस पर हम लोग रणनीति बनाएंगे। मुकेश जी, एक आप पर आरोप है कि आपने वो ये कह रहे हैं कि मार्शल को काटा। मेरे दांत देखो काटने जैसे लग रहे हैं, उसके मैं वो करवा लो, टेस्ट करवा लो, मैं तैयार बैठा हूँ खुद ही काट के। ये तो बातें बनानी है। उनके लोगों ने जो हमारी महिला विधायकों के साथ बदतमीजी की, उनका कुछ नहीं है, और आज ये कह रहे हैं कि हमने उनको काटा है, तो ये सब असंवैधानिक है। मैं पुनः बहाल होने के बाद भी अपनी रणनीति, अपनी स्टाइल नहीं बदलूंगा। जवाब सदन में भाजपा को देना पड़ेगा, चाहे परमानेंट मेरी सदस्यता ये निलंबित कर दें, लेकिन जिस रवैये से ये सदन चलाना चाहते हैं उसके खिलाफ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। ऊपर